एक डेसिमल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना इजी है, पर वही अगर एक रिपीटिंग डेसिमल हो तो एक लंबा सा प्रोसेस करना होता है। इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करें, चलिए सीखते हैं। तो ये रहे कुछ रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें से सबसे पहले हमारे पास 1.3 बार। इस बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। अब इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे शॉर्टकट में। सबसे पहले इस नंबर में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिख लो। 1 3 माइनस। अब इसमें से माइनस करना है हमें जितने भी यहाँ पर नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब जिसके ऊपर कोई बार नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। अब इसके नीचे ये था हमारा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। इसका डिनोमिनेटर समझने के लिए हमें ये ट्रिक समझना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमेशा 9 या फिर 0 हमको पुट करना होता है। अब कितने 9 होंगे और कितने जीरोज होंगे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर नंबर कैसा है, या फिर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या कितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ नाइन्स, यहाँ पर हम लोग उतने ही डिनोमिनेटर में 9 देंगे जितने यहाँ पर रिपीटिंग नंबर्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर रिपीटिंग सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 3। तो 3 एक बार है तो मैं 9 भी यहाँ पर एक बार पुट करूंगा। ओके, अब आते हैं अगला लाइन पे, विच इज नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कब पुट करेंगे, ये जानने के बाद कि नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल। नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो यहाँ पर है वैसे, विच इज 1, लेकिन हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल का मतलब है डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ यहाँ पर हम लोगों को 0 पुट करना है। बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग नंबर्स ही है और कुछ है ही नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कोई 0 हमको देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 12/9। अब इसका जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा 4/3। सो द आंसर इज 4/3। दैट्स इट। अब आते हैं इस पे। इसमें थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 1.23 बार। 3 बार का मतलब है यहाँ पर सिर्फ जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 1.2333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सेम है। फ्रैक्शन के ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हमको लिखना होगा जितने भी नंबर्स है वो सब। अब इसमें से माइनस करेंगे जो भी नॉन रिपीटिंग नंबर्स है वो सब। फॉर एग्जाम्पल 1 2, यहाँ पर 1 और 2 ही ऐसे नंबर्स है जो रिपीटिंग नहीं है, तो लिख दिया। अब इसमें इसके नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर, वो फिर से हम लोग इस चार्ट से फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ नाइन्स मतलब नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। यहाँ पर रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं, एक है और वो है 3। तो अगर 3 रिपीट हो रहा है इसका मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ 9 देना होगा, वो भी एक बार। अब नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। यहाँ पर देखा जाए तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग एक 0 पुट कर देंगे। सो 123 minus 12, 123 minus 12 will be 111, नीचे 90। तो ये बन गया पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 1.23 बार। एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये करते हैं। इसमें भी देखो 5.234 बार, मतलब यहाँ पर 3434 रिपीट हो रहा है, जैसे कि 5.23434 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले जितने भी नंबर्स है उनको न्यूमरेटर में लिख देंगे 5234, माइनस करेंगे जो भी नॉन रिपीटिंग नंबर्स है जैसे कि 5 and 2, 52। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखने के लिए हमको वो चार्ट फिर से फॉलो करना पड़ेगा, which is नंबर ऑफ नाइन्स में लिखा है नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पर 2 बार 9 देंगे। एंड नंबर ऑफ जीरोस पे आता है नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है जो रिपीटिंग नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ पर देंगे 1 0। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आया 5182/990। अब इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। सो द आंसर इज 2591/495। तो इसी तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं।
चाहे वो डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, हम लोग इजीली उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।